आप शिव महापुराण की कथा तक गए हो तो एक ना एक दिन मेरा महादेव भी तुम्हारे दरवाजे पर, तुम्हारी चौखट पर पहुंच जाए। और तुमने कह दिया मम्मी तुम चली जाओ, तो जब तेरा समय आएगा तो शंकर जी भी कह देंगे यमराज तू चले जा, मैं क्यों जाऊं? तूने अपने रिश्तेदार भेजे थे, मैंने अपने रिश्तेदार भेजे। और दोनों में अंतर है। बहन बहन के घर शादी में जाती है, फैलारा उठाती है। बहन के घर शादी में बहू जाती है, फैलारा नहीं उठाती है। दोनों में अंतर है। शंकर भगवान की कथा में आप जाते हो तो शंकर आपके दरवाजे पर आकर आपको नंदी पर बिठाते हैं। और अगर आपने रिश्तेदार भेज दिए तो उसके भी बहुत रिश्तेदार हैं। सबसे पहले नंबर पर तो यमराज उसका रिश्तेदार है, उसी को भेजते हैं, वो तू चले जा। और देखो दोनों में अंतर है। भगवान नंदी पर व्हाइट कलर की टवेरा में ले जाते हैं, और नंदी आता है तो ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो लाता है। वो लाता पाड़ा, वो बिठाता और ऐसा धोता, ऐसा धोता, ऐसा धोता। जैसे वो एक बात है ना, वो एक पार्लर में एक लेडीज गई, और पार्लर में गई तो उसने, पार्लर वाली ने इतना अच्छा फेशियल करा, फेशियल बोलते हैं, फेशियल ही बोलते हैं ना, ऐसा फेशियल करा, ऐसा फेशियल करा कि पूरा चेहरा साफ हो गया। तो उसने अपने वो पार्लर वाली से कहा कि आपको बहुत अच्छा फेशियल आपने करा है, बहुत अच्छा चमका दिया आपने, आप कितने साल से ये सब कर रही हो? तो उसने कहा मुझे 12 साल हो गए। 12 साल? हाँ, पर तुम्हारा ये पार्लर तो नया दिख रहा है कि नहीं, ये तो अब भी खोला है। तो फिर 12 साल? 12 साल में 8 घरों में करने जाती थी काम। 8 घरों में, मतलब सबके घर जा के फेशियल करती थी? नहीं, 8 घर में जाती थी, खूब बर्तन मांजती थी। इतना बर्तन साफ करा, इतना साफ करा। एक दिन मेरी मालकिन ने कहा तेरे हाथ के बर्तन इतने साफ हो जाते हैं, एकदम क्लीन दिखते हैं। उस दिन मैंने विचार कर लिया जब मेरे हाथ से काले 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 ठीक रहे बर्तन साफ हो सकते हैं तो मैं पार्लर खोल लेती हूँ, ये सारे ठीकरों को साफ कर दूं। अब तुम जिसको बुलायो वही तो आएगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय में परमात्मा क्यों ना, अपने कर्म का भोग अपने को यही भोगना। जो मांगा परमात्मा से हेत कर कर। जब आप का विश्वास दृढ़ होता है, जब आपका भरोसा दृढ़ होता है, और उस भरोसे पर जब आप शिव को अपना मान लेते हो और कहते हो कि हम तेरे दरवाजे पर आए हैं, तुझे भी हमारे द्वार पर आना। शिव क्यों ना आए? आप जब भगवान के रंग में रंगते हो, आप जब परमात्मा के रंग में रंगते हो, आप जब भगवान की भक्ति में रमते हो, आप जब परमात्मा की भक्ति में रमते हो, तो परमात्मा भी तो रमता है। एक बहुत अच्छी बात अपने चित्त में उतारिएगा। कि मान लो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, बहुत बड़ा, और उस बहुत बड़े एक्सीडेंट में थोड़ी सी चोट लगी, गाड़ी अगर पूरी टूट भी गई, गाड़ी बेकार भी हो गई, और थोड़ी सी चोट लगे तो सबसे पहले
जहां एक्सीडेंट हुआ है उसी स्थान पर उस भगवान शंकर को धन्यवाद देना कि तूने मेरे एक लोटे जल की लाज रख ली। तूने एक लोटा जल की लाज रख ली। परिवार का कोई सदस्य, परिवार का कोई व्यक्ति, परिवार का कोई एक बुजुर्ग हो, जवान हो, बूढ़ा, बच्चा, कोई शंकर के मंदिर में हमारे घर का जरूर गया होगा जिसने एक लोटा जल चढ़ाया होगा। उस जल का फल कहीं ना कहीं हमारी विपदा की घड़ी में हमारे सम्मुख में आया होगा। विपदा की शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का संवाद कर रहा, शिव महापुराण की कथा कर रहे। इस कथा के पंडाल में एक बहन ऐसी बैठी है जिसको डॉक्टर ने मना कर दिया था कि तेरी जिंदगी में तुझे कभी बच्चे नहीं हो सकते, क्योंकि तुझे संतान का सुख नहीं है, तेरे शरीर में कोई प्रॉब्लम है जिसके कारणवश तुझे औलाद नहीं हो सकती, तुझे संतान नहीं हो सकती। पर मैं उस बहन को धन्यवाद दूंगा, उसका पत्र है। कर्म होगा, कोई पूर्व के अच्छे विचार होंगे, कोई पूर्व का कोई पुण्य होगा, पूर्व का पुण्य। जो भगवान शिव की कथा कर रही है, देवराज सोच रहा है, विचार कर रहा है, मेरा पूर्व का कर्म अच्छा होगा जो मैंने चोरी का धन लेकर भी शंकर के मंदिर में पहुंचा हूं। और चोरी का धन लेकर शिव के मंदिर से जैसे ही बाहर निकला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूट गए, प्राण छूट गए। किसी बेटी से पूछो जिसको 3 साल की उम्र से मिर्गी के दौरे आते हो, पूरा दिन दिन पड़ी रहती हो, उठ भी ना पाती हो, पढ़ भी ना पाती हो, एग्जाम भी ना दे पाती हो, अगर वो बेटी आज पूर्ण तरह से अच्छी होकर खड़ी हो तो ये बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा, शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर की। डॉक्टर ने संतान नहीं होगी ये कह दिया था क्योंकि कुछ खराबी के कारण, पर बाबा की कृपा से, तुम रुकेश्वर महादेव की कृपा से सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा ने 2 ले जन्म के। श्री सुनील जी पाटिल, सम्राट पाटिल, संदीप जी पाटिल, पाटिल परिवार को मैं कहूंगा आप भी गुनगुनाते रहना कि कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आपका शिव शक्ति आस्था चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 21 जनवरी मंगलवार के उपाय के बारे में। तो दोस्तों, मंगलवार के दिन कौन सा उपाय करना है और कैसे करना है, कब करना है, इसकी पूजन विधि, सामग्री क्या होगी, पूजा कब करनी है, इसका शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो दोस्तों, पूज्य गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इस कथा में बताया है मंगलवार के दिन उपाय करने से और मंगलवार के दिन या पूजा आराधना करने से आपके जीवन में कौन से बदलाव आते हैं और कैसे आते हैं, इसका लाभ क्या होता है। तो दोस्तों, चलिए सुनते हैं इस कथा को और अपने जीवन को कृतज्ञ और धन्य बनाते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे चैनल पर यह वीडियो और उपाय और भक्ति से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे उपाय आप लोगों तक मिलते रहेंगे। अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को यह उपाय ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी कल्याण हो सके, उद्धार हो सके। और बाबा कहते हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव बोलने से आपके सारे दुख कष्ट नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को सुनकर उपाय को करके मेरे चैनल पे हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखें। दोस्तों, हर हर कमेंट में लिखने से आपके दुख दर्द दूर होंगे और बाबा की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। तो आइए भक्तों, सुनते हैं इस कथा को और उपाय को करते हैं। बोलिए